हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको किस तरह का कपड़ा पहनना चाहिए। एक्चुअली कंसीव करने के बाद आपको हर एक चीज़ के ऊपर खास ध्यान देना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब आप कंसीव करते हो तब आपका लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। सिर्फ आपकी बॉडी में ही चेंजेस नहीं आते हैं, आपके लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। और इस सब के बीच जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपका कंफर्टेबल रहना। और कंफर्टेबल आप तभी रह सकते हो जब आप कंफर्टेबल कपड़े पहने हुए, मतलब आपने जो पहना है अगर वही कंफर्टेबल नहीं है तो आप कंफर्टेबल कैसे रहोगे। तो इसलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन कौन से कपड़े पहनने चाहिए ताकि आप कंफर्टेबल रहो। और कुछ ऑप्शंस भी मैं देने वाली हूँ जो कि काफ़ी फैशनेबल होगा आपके लिए और कंफर्टेबल भी होगा। तो वीडियो बहुत खास है, बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। पसंद आने पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बट हाँ, कौन कौन से कपड़े आप पहनोगे उससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि कब से आपको आपके कपड़ों में चेंजेस लाने चाहिए। एक्चुअली कंसीव करने के बाद फर्स्ट 3 मंथ आप जो नॉर्मल कपड़े पहनते हो वही आप पहनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके बाद अराउंड 4 to 5 मंथ से ही आपको आपके कपड़े में चेंजेस लाने चाहिए। मतलब अराउंड 4 to 5 मंथ से आपको कंफर्टेबल जो मैटरनिटी क्लॉथ्स है वो पहनना चाहिए। मतलब उस टाइम से आपको थोड़ा बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे आपके कपड़ों में। तो कैसे कपड़े में आपको चूज़ करने चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो पहले बता देते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को ऑप्शन बताती हूँ। पहली बात तो मैंने कहा ही है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाता है प्रेगनेंसी के बाद, तो आपको ढीला ढाला सा बिल्कुल कंफर्टेबल कपड़े पहनना चाहिए। सेकेंडली, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके बॉडी में ना हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से आपके स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि रैशेस हो जाना, एलर्जी हो जाना या स्किन इरिटेशन होना। इसलिए आपके कपड़े का जो फैब्रिक है वो आपको ध्यान से चूज़ करना चाहिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप अगर कॉटन का कपड़ा चूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। कॉटन के कपड़े से आपको स्किन में बिल्कुल भी इरिटेशन वगैरह नहीं होगा, तो कॉटन का कपड़ा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके लिए बेस्ट होगा। कॉटन का कंफर्टेबल ढीला ढाला कपड़ा पहनिए तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा आपके लिए। नेक्स्ट, आपके ब्रेस्ट में और पेट में टाइट हो ऐसा कोई कपड़ा आपको बिल्कुल भी नहीं चूज़ करना चाहिए इस समय। और अगर ऐसा है तो आप कपड़े बनवा भी सकते हो, मतलब टेलर से आप कपड़े का मटेरियल आपने खरीद लिया और टेलर को बोल के आप अपने शेप और साइज़ के हिसाब से कपड़े बनवा भी सकते हो। आप अपने हिसाब से डिज़ाइन भी बता सकते हो टेलर को। इससे क्या होगा कि कपड़ा जो है वो फैशनेबल भी लगेगा, आपके शेप और साइज़ का होगा, तो आपको कंफर्टेबल भी होगा, आपको डिस्कम्फर्ट फील भी नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कपड़े बनवा के पहनो, वो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे आपको टाइट फील भी नहीं होगा, कंफर्टेबल भी होगा। बट ड्रेस का जो मटेरियल आप चूज़ करोगे वो कॉटन का हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट, मैटरनिटी ब्रा इस समय आपको ज़रूर चूज़ करना चाहिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको बेल्ट, नी सॉक्स या तो फिर टाइट ब्रा बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट हाई हील भी आपको इस समय अवॉइड करना चाहिए। एक्चुअली अगर आप कैरी कर सकते हो तो आप ज़रूर पहनिए, बट मुझे क्या लगता था कि हाई हील पहनने से मैं गिर जाऊंगी, इसलिए मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाई हील अवॉइड किया था। बट अगर आप कैरी कर सकते हो तो आप कैरी कीजिए, बिल्कुल हाई हील पहनिए, बट थोड़ा सा ध्यान से ही पहनिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप क्या पहन के सो रहे हो, मतलब स्लीपिंग टाइम का जो कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। खास करके लास्ट मंथ में, प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में वैसे भी सोने में इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है। इस साइड से सो तो प्रॉब्लम, उस साइड से सो तो प्रॉब्लम, कंफर्टेबल स्लीप आता ही नहीं है लास्ट मंथ में। ऊपर से अगर आपने कपड़े वैसे नहीं पहना तो आपको और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होगा। इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप स्लीपिंग टाइम पे ना ढीला ढाला सा बिल्कुल कंफर्टेबल कपड़े पहनिए ताकि आप अच्छे से सो सको और आपको नींद भी अच्छी आए। नेक्स्ट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको अंडरवेयर जो है वो बिल्कुल कंफर्टेबल पहनना चाहिए। टाइट अंडरवेयर इस समय आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। कॉटन का अगर आप अंडरवेयर पहनेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, और अच्छे ब्रांड का ही इस समय आपको अंडरवेयर चूज़ करना चाहिए। एंड लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप कोई कपड़ा पहन के बिल्कुल कंफर्टेबल हो, आपको कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं हो रहा है, आप अच्छे से कैरी कर पा रहे हो, तो वो कपड़ा आप ज़रूर पहनिए। मतलब ये नहीं पहन सकते, वो नहीं पहन सकते, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी। अगर कोई कपड़ा पहन के आप कंफर्टेबल हो और आप अच्छे से कैरी कर पा रहे हो तो वो आप कपड़ा ज़रूर पहने। बट हाँ, आपका कंफर्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंफर्टेबली वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप गिर जाएंगे तो आपको पता है कि क्या होगा। इसलिए इस समय मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको कंफर्टेबल कपड़े पहनना चाहिए और ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए जो आप इजीली कैरी कर पाओ।
सो बेसिकली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके वार्डरोब में क्या क्या होना चाहिए, चलिए अब ये एक बार देख लेते हैं। एक तो मैटरनिटी ब्रा, कंफर्टेबल कॉटन अंडरवेयर, ट्राउज़र, मैटरनिटी टॉप्स और फ्लैट शूज़। इतना ही अगर आपके पास होगा तो काफ़ी होगा आपके लिए। अब मैं आप लोगों को कुछ ऑप्शन दे देती हूँ जो आप चूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पहनने के लिए, जो कि कंफर्टेबल भी होगा और फैशनेबल भी लगता है। जैसे कि कार्गो पैंट्स। एक्चुअली क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जीन्स पहनना उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है, तो उस समय आप कार्गो पैंट्स यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर आपने ढीला ढाला सा कोई कंफर्टेबल टॉप्स पहन लिया, तो जो कि फैशनेबल भी लगता है और कंफर्टेबल भी होगा आपके लिए और आप इजीली कैरी भी कर पाएंगे। नेक्स्ट जो ड्रेस आप चूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो है फ्रॉक। फ्रॉक काफ़ी कंफर्टेबल होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पहनने के लिए। कई तरह का फ्रॉक आपको मिल जाएगा इजीली और फ्रॉक काफ़ी फैशनेबल भी लगता है और कंफर्टेबल भी होता है। और मैटरनिटी जो फ्रॉक मिलता है वो भी आप चूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पहनने के लिए। वो भी काफ़ी फैशनेबल होता है और काफ़ी अच्छा लगता है और ईजिली आप कैरी भी कर सकते हो फ्रॉक। नेक्स्ट आप प्लाजो चूज़ कर सकते हैं। प्लाजो के साथ कोई टॉप या स्ट्रग आप चूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, फैशनेबल लगता है और कंफर्टेबल भी होता है। आप ट्राउज़र के साथ लॉन्ग टॉप पहन सकते हैं, वो भी काफ़ी फैशनेबल लगता है और कंफर्टेबल होता है और आप इजीली कैरी भी कर सकते हैं। या तो फिर साड़ी, ऑब्वियसली साड़ी अगर आप कैरी कर पाओ तो साड़ी भी बेस्ट होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पहनने के लिए। साड़ी भी काफ़ी कंफर्टेबल होता है और साड़ी में बेबी बम भी दिखाई नहीं देता। अगर आप ठीक तरीके से पहनेंगे ना तो साड़ी में बेबी बम दिखाई नहीं देता है, तो आप साड़ी भी चूज़ कर सकते हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पहनने के लिए। एंड लास्ट अगर घर पे पहनने की बात करें और अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो घर पे पहनने के लिए मैं बोलूँगी जो नाइटी या मैक्सी मिलता है वही आप पहनिए, वो ज़्यादा बेहतर होता है, कंफर्टेबल होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बस आपने पहन लिया और बस ढीला ढाला सा होता है, बिल्कुल अच्छा लगता है। तो आप घर पे पहनने के लिए मैक्सी या नाइटी वगैरह चूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल होता है घर पे पहनने के लिए। तो बस ये थे कुछ सिंपल टिप्स कि किस तरह का कपड़ा आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चूज़ करना चाहिए और मैंने यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी दिया है जो कि काफ़ी फैशनेबल होगा आप लोगों के लिए और कंफर्टेबल भी होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।